भैया हमें चंगाई मिल गई, अब हम क्या आपकी जबान खोलने के लिए भैया जबान खोलो। खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना जबान। बहन जब मैंने मुरादाबाद में बड़ी तकलीफ उठाई, एक दिन उठाई, ऐसी ऐसी घटनाएं, बड़ी दूर हम गए और रात हो गई प्रार्थना करने के लिए। पहले तो फोन ही कर रही, मेरे फोन कर रही, वो लड़की मेरे फोन कर रही, और जब हम वहां चले गए तो वो आई ना बाहर निकल के, और ऐसे ही लौट के हम घर आ गए। तो अब बहन सोच रही कि भैया को बड़ा गुस्सा आ गया होगा और डर रही है, सो मुझसे कह रही है क्या कर दिया, कितनी परेशानी भैया ने उठाई है, और अभी घर भी जाना है और रोड भी जाम है, जामा मस्जिद के रोड से जाना है, ये क्या करेंगे मुझसे। मन की बहन तो इस बात से मत डर, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं हमारे साथ खुदा का वचन प्रचार करने में। मैंने कुछ कहा नहीं, कहा घर से बाहर ही ना ही निकल गए वो, फिर फोन भी ना आया। और ऐसी ऐसी घटनाएं तो बड़े बड़े खास लोगों के साथ, हमारे अपने लोगों ने हमारे साथ करी है। तो खुदा का प्रचार करना तो कुछ झेलना भी है, हाइपर हो जाऊं नहीं। लेकिन मैंने ये कह दिया कि आपकी बात फोन करके कहना कि चट चट, और सुना बात कुएं से पैदल लाना, सुना बात कुएं से रिक्शा मत करना, पैदल लाना, एक दिन तुझे तो परेशानी हो ही जाएगी। और जब पैदल आएगी तो खूब ही दुआ करेगी, हमका बड़ी खूब है आप ना, हमने आज ही दुआ करके चली जाती। हालेलुया। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, अवश्य है वो स्वर्ग में तब तक रहेगी जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले। वो सुधार कैसे करेगा? उसने हमें चुना है राजपद अधिकारी, हमें अपना उजाला प्रकट करना, और आज ये कह दो कि हमें चुना है सुधार करने के लिए। आगे समझ में? जब आप तुम पीछे से बीच में बोलिए, फिर जब मैं ये कह दूं तो अवश्य है वो स्वर्ग में तब तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार ना कर ले। कौन करेगा सुधार? हालेलुया। समझ में आ गया? हम करते हैं। हालेलुया। इस बीच में मैंने अरविंद की बातों से ऐसा लगा जबकि दुआ में ज्यादा रुचि नहीं लेता, उसकी माँ भी ना आई तो भी हर संडे आता। हालेलुया। तो मैंने इसके विश्वास को जहाँ जहाँ मन था यार, हर वक्त मोबाइल चलाता है या फिर इधर उधर घूमता रहता है, इसकी कहा मैंने इसकी विश्वास को इसकी चेहरे पे चमक देखी, ये बड़ा झटके बना गया झटके में। हालेलुया। तो हमें क्या करना, अपने गुण प्रकट करने, हमें बताना है लोगों को। उसने बताया, अपने चाचा को भी बताया कि भाई ये चाचा ऐसा ऐसा है, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप भी बताइए सबको, लोगों को जाकर के, आपके ऊपर एक गवाही तो हो ही जाएगी, आए ना आए, सुने या ना सुने। अरे भैया हमारे सुरेश भैया बैठे हैं और हर संडे देखिए वो नागिन बनती थी, नहीं बनती थी इनकी भाई। अचानक से मैं जा रहा था बड़ी तेजी में, मैंने ब्रेक लिए, मंकी से मैं बिठा दी सुरेश की वाइफ को, और मैं सुने वाले को छोड़ दूंगा, वहां से चली जाएगी। मन का है तुम कैसे आई हो? तो सवारी सब और बाजार में से पैदल आई, तो मन की चलो इधर बैठो, ना इधर भी जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। मन का परमेश्वर, वो तो उधर को चली गई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए चला गया। उनका परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे मोहल्ले में से लोग निकल के ना आते, मोहल्ले में से लोग निकल के ना आते, और ये पैदल जाएगी बाजार तक, क्यों? तो उसे चंगा नहीं। और उसने कहा था कि मैंने मोटरसाइकिल खराब करी। अब देखो पिछले संडे सुरेश भाई नहीं आए थे, तो हो सकता है इस संडे वो काम हो तो सुरेश भाई ने, और मैंने इन्हें सुनाई वाले कुएं पे क्रॉस करते हुए देख लिया। मुझे मन में आया, मन के यार आज देखो संडे है और सुरेश कितनी तेज चला जा रहा है, नहीं पता किस काम से, आज से ये पता नहीं आज संडे है। मेरे मन में आई, मन का हो सकता है कभी चर्च में देर है तो कभी वापस। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे विचारों से, परमेश्वर के विचारों से, मनुष्य के विचारों से फर्क होता है। उसने हमें किस लिए चुना है? सुधार कार्य करने के लिए। हालेलुया। मोहित जगह जगह की अपनी बातें बताता, तो मैं वीडियो बनाने हुआ गया, ऐसा बात नहीं भैया, मैंने उसके ऊपर दुआ करी, ये करा तो मुझे अच्छा लगता। अरे वीडियो तो तुम बना ही रहे हो, तुमसे अगर 40,000 की बुकिंग मिली है तो तुम्हारे बच्चों के लिए तो मिली है, परमेश्वर के लिए तुमने क्या करा है? हम अपनी जबान खोली, और जो 40,000 की बुकिंग मिली है उसमें परमेश्वर का हिस्सा निकालना।
ताकि वो अब की बार 80,000 की दे। हालेलुया। तो हम कहीं रहते हैं, जैसे बैठते हैं, कहीं तो अपनी जबान को खोल सकते हैं ना। हमें उसने आजाद करा भाई, अगर तुम आजाद नहीं करा, तुम्हें चंगा नहीं करा है, तो तुम मत बोलो। अगर तुम्हें चंगा करा है, तुम्हें हर चीज से आजादी दी है परमेश्वर ने, या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक करी है, तुम कुछ भी ना थे, तो उसके गुण प्रकट करो। कैसे प्रकट करो? एक उदाहरण बता के बस समाप्त करेंगे। 5 पति करने वाली स्त्री और छठे के घर में थी, और भोली उसका पति नहीं था, वो कौन सा जीवन जी रही थी? बताओ, किसमें से बताओ, इसमें से मैं समाप्ति कहूं 5 मिनट 10 मिनट में बदल 5 मिनट। अंधकार वाला। हालेलुया। ये मत सोचा करो कि हम अनपढ़ हैं, ये तो बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड पे क्या लिखा? बोल तो रहा ही हूं मैं। अनपढ़ ही रहना क्या जिंदगी भर? अनपढ़ से क्या मतलब है? परमेश्वर ने तो अनपढ़ों से इतिहास लिखवाया। पौलुस का भी स्कूल गया? वो सॉरी, पौलुस तो गया। पतरस का भी स्कूल गया? मछली पकड़ गया। आज उसके लिटरेचर को पढ़कर पीएचडी करती हैं बाइबल में लोग, अनपढ़ आदमी। अच्छा एक बात इसकी बता दूं, ये बल्ब जो जल गया इसका पता है तुम्हें? आपको 1200 प्रयोग करे थे। 1200 प्रयोग कितने? और उसे कहा कि वो पाइया का नाम देखा दीवाने का, एक विज्ञानी का, वो कह रहा मैं लाइट बनाऊंगा। और जब वो स्कूल में दाखिला करा तो एक पतंग की चिड़ियों की कहानी सुना रही थी मैडम। उन्होंने कहा कि मैम ये बताओ क्या हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो कभी बेटा हमारे पर नहीं होते इसलिए नहीं उड़ सकते। तो साइंटिस्ट का बच्चे ही साइंटिस्ट, तो बचपन से साइंटिस्ट ही होगा, पहले साइंटिस्ट हुआ। जैसे मेरे साले का लड़का है, 2 साल का कंप्लीट हुआ है, LKG और शायद UKG कर दी उसने, घर ही कर दी। घर जब वो एडमिशन के लिए जाएगा तो मैडम ताज्जुब करेगी, क्या हुआ है, क्या है, कौन है ये? ऐसे ही उसने क्या करा, अरे मैम चलो हमारे पर तो नहीं होते, मत पतंग के तो पर नहीं होते, फिर भी वो उड़ती है। उसने कहा कि भैया इस बच्चे को ले जाओ, ये बच्चा बेवकूफ है। आज मैं कहानी जरूर सुनाऊंगा आपको, क्योंकि टीचर होने के नाते, छोटा मोटा फटीचर टीचर होने के नाते, फटीचर की सरकारियों की कीमत है, हमारी क्या कीमत है? उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सरकारियों को ड्यूटी पर लगा देते हैं कभी कभी, हमारी कोई कीमत नहीं। क्या करें? लेटर लिख दिया, बुला लिया, बेटा चलो अब स्कूल से। माँ को बुला लिया, बेटा चलो। क्यों मम्मी? वो तुमने कोई एक ऐसा प्रश्न पूछा है कि मैडम को पता नहीं है उसका, और वो ये कह रही है मैडम कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, सब बहुत बड़े टीचर की जरूरत है। माँ को देखिए, माँ को, और यहाँ की माँ मारती 2 चाट है। तुमने क्या पूछा? बेटा इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि वो वहाँ कोई टीचर ही नहीं है तुम्हारा बताने का। अच्छा मम्मी ये बात बोली है, और सीना सीना चला करके चलो कि स्कूल में पढ़ेंगे यार, हमारा उत्तर नहीं बता सकी मैडम है। लेटर पे लिखा था योर चाइल्ड इज फूलिश, तुम्हारा बच्चा बेवकूफ है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। लेटर बंद करके और कसम खिलवाती, बेटा इस लेटर को तुम जब खोलना जब तुम समझदार 18-19 साल के हो जाओ, लेटर मत खोलना। ये माँ शायद समाप्त हो गई, क्या हो गई? और जब लेटर खोला तो उस लेटर पर आंसू टपक टपक के गिरने लगे कि मम्मी ने ये राज छुपा दिया। जब लाइट बन गई थी व्हाइट हाउस में, पहली बार जब बल्ब चमका था तो वो पढ़ कर रोया था कि मम्मी ये राज छुपा दिया, इसमें तो ये लिखा है कि बेवकूफ है तुम्हारा लड़का, और तुम वो मम्मी बता रही थी मुझे कि तुम्हारा बच्चा बहुत हाई फाई, हम जवाब नहीं दे सकते। अगर मम्मी वो बात बता देती कि ऐसा करा तो वो क्या हो जाता पता है? साहस टूट जाता, बच्चा घर ही पड़ा रह जाता। ये लाइट आज चमकती है, ये लाइट में चमकती, उसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। उसने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर संसार को इतनी बड़ी लाइट दूंगा कि चमक जाएगा।
रात और दिन मेहनत करी और पता है काम करता था, मेहनत करता था, स्कूल से निकाल दिया और निकालने के बाद मम्मी से कहा मम्मी मैं तुम्हें रोज $1 कमा के दूंगा। माँ को $1 देता था, मेहनत करता था, परिश्रम करता था, मेरे साथियों ऐसे ही पतरस कभी स्कूल नहीं गया और उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं सीधी सलीब खाऊं मेरे मसीहा में और मुझ में लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। आज लोगों की अगर दो सलीबें लटकों की होती तो कंफ्यूज हो जाते कि यार ये है यीशु मसीह, पतरस को कहते ये है यीशु मसीह। अरे हमें तो बुद्धि भी ना होती, मरते टाइम तो भैया मारो कैसा मारोगे। अरे उसे मरने की भी बुद्धि थी पतरस को और कहा कि मेरी सलीब को उल्टा कर दो क्योंकि मेरा मसीहा ही है जो सीधी सलीब के लायक है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं सीधी सलीब खा सकूं। एक ही है जिसने कहा ऐ बोझ से और दर्द थके लोगों मेरे पास आओ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी सलीब को उल्टी कर दो। कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे मसला ना समझ रहे। ये होती है भक्ति। हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है। और क्या कह रही थी जो 5 पति कर चुकी थी, अंधकार में से कहाँ बुलाया था उसे, ज्योति में चुना हुआ समाज बना दिया, उसने खड़ा होने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पुराने पति के पास भी ना गई, बैठा रह जा दिया, मैंने शादी यीशु मसीह से कर ली है और अपने गुण प्रकट कर रही थी, कह रही थी आओ देखो मुझे मसीहा मिल गया। उससे बहुत बड़े लेक्चर नहीं आते थे जो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी मिशनों से पढ़ी भी नहीं थी। वो बस क्या कर रही थी, अपने गुनाह को बता रही थी, जो मैंने किया है वो उसने बता दिया। आज तो हम अपना पाप छुपा लेते हैं, अरे ये प्रचार है, अरे जो मैंने किया था तो मुझे बता दिया, आप देखो यही तो मसीह नहीं है। अरे भैया ये तो मसीह नहीं है। आज जो हमारे साथ बीता है कम से कम मुंह खोल के किसी तीसरे व्यक्ति को शेयर तो कर दे। आसमानों में परमेश्वर सीढ़ी लगा के दिखाएगा कि जो तेरे साथ हुआ था हाथ तूने किसी को बताया। एक बार और बोलेंगे अवश्य है उस स्वर्ग में तब तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार न कर ले। कौन करेगा सुधार? वेरी गुड, परमेश्वर आपको आशीष और